हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखा है, इस मतलब एग्जाम्पल से पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन कराया प्रॉपर्टीज के लिए, तो वहां पर थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास एक P3। उसमें क्या होता है, ए से लेके बी अगर कोई डिफरेंट अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ए से लेके बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ के अंदर हम ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। अब उसका यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट केस में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला फर्स्ट केस, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 से लेके 2 रूट एक्स अपॉन रूट में 3 माइनस एक्स प्लस रूट में एक्स डॉट डी एक्स। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन। मैं लिख रहा हूं यहां पर बाय P3 प्रॉपर्टी। अगर मैं लगाता हूं यहां पर, तो क्या होगा, देखो 1 से लेके 2 तो ठीक है, रूट इस x की जगह पहले इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1, फिर माइनस एक्स लगा रो। ठीक है, इधर भी यही करो। 3 ठीक है, माइनस ठीक है ना, 3 और इन माइनस से दिक्कत है, इस x की जगह स्पेशली आपको 2 + 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कहाँ क्या वैल्यू पुट करनी है। फिर रूट अलग है, फिर 2 + 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा डॉट डी एक्स। इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, है ना। सेकंड अब हम निकाल रहे हैं 1 से 2। अब देखो ऊपर क्या हो गया, 2 + 1 यानी 3 माइनस एक्स। नीचे आ जाओ, 3 माइनस रूट में चल रहा है, 2 + 1 कितना हुआ, 3। ये माइनस और ये माइनस कितना हुआ, प्लस का एक्स, प्लस रूट में 2 + 1 कितना हुआ, 3 माइनस डी एक्स। और देखो, आई 1 से लेके 2, फिर इंटीग्रेट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 में से 3 कैंसल आउट हो गया, तो ये केवल रूट एक्स बचा, और ये 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स बचा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करो एक बार, है ना। इन दोनों का बेस सेम है। देखो यहाँ भी 3 माइनस एक्स रूट है, यहाँ पर भी रूट एक्स है, यहाँ पर भी रूट एक्स, और ये प्लस में रूट 3 माइनस एक्स, यानी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है, तो करें। देखो ये आई और ये आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। नेक्स्ट पे लिख रहा हूं मैं, है ना, कितना हो जाएगा, 2i इंटीग्रेट 1 से लेके 2। अब देखो यहाँ रूट एक्स है और यहाँ पर रूट 3 माइनस एक्स है, यहाँ रूट एक्स है और यहाँ पर रूट 3 माइनस एक्स है। डिनोमिनेटर में भी सेम ही वैल्यू है दोनों के पास, है ना, डिनोमिनेटर में भी सेम ही वैल्यू दोनों में, तो ये पूरी वैल्यू हो गई कैंसिल आउट वन टाइम। समझ में आया? इस तरीके से प्रॉपर्टीज और इनकी हेल्प से अपन सॉल्यूशन जल्दी निकाल लेंगे। 2i ठीक है, 1 का क्या होगा, x होगा, और ये हो गया 2 और 1। 2i इक्वल्स टू, ये हो गया 2 माइनस 1, और i इक्वल्स टू 1/2। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल 10 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब यहां देखो, -2 से 2x² अपॉन में 1 + 5 की पावर x डॉट डी एक्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। पॉइंट इज डैट कि हमारे पास जो गिवन नंबर है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी आ जाए, मैंने आपको क्या है, P7 प्रॉपर्टी यूज करने को क्या है, क्या कहा है मैंने आपको, P7 प्रॉपर्टी यूज करने को क्या रखा है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट इज डेट अगर अपन इसको थोड़ा आसान बना सकें, ये जो कॉम्प्लिकेशन दे रखा है फंक्शन का, हम इसको थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज करी वो यूज करके, कौन सी प्रॉपर्टी, P3 यूज करके, है ना। हम डायरेक्टली यहां पर P3 यूज करके क्या कर सकते हैं, भी बता रहा हूं मैं। ये i इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है, i इक्वल्स टू, डायरेक्टली आप P7 भी यूज कर सकते हो ना। फंक्शन अगर आपके पास ऑड है या इवन है, वो चेक करके भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों से करके देख लेना है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, P3 अगर मैं यूज करूं बाय P3 प्रॉपर्टी, क्या है P3 प्रॉपर्टी, देखो -2 से 2। ठीक है, इस x की जगह क्या वैल्यू बन जाती है मेरे पास, 2 प्लस, फिर मतलब अपर लिमिट एडिशन लोअर लिमिट, फिर इसमें से क्या होता है, माइनस होता है आपके पास ये x, और फिर पावर में लगता है 2। यही कंसेप्ट है। 1 + 5, यहां भी यही होगा, 2 प्लस, फिर -2, फिर इसमें से माइनस क्या होगा आपके पास, x होगा, है ना। यही कंसेप्ट है हमारे पास, डॉट डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये -2 से 2,
देखो ये 2 प्लस माइनस, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ नेगेटिव एक्स का स्क्वायर है तो पॉजिटिव एक्स आना है मेरे पास, है ना। इधर देखो 1 + 5, ये 2 से ये -2 हो गया आपके पास, कैंसिल आउट, है ना। और ये 5 की पावर क्या बच गई, ओनली -x बच गई, ठीक है। डॉट dx, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट इनका बेस सेम नहीं है, आप डायरेक्टली आप इनको दोनों को जो है ऐड नहीं कर सकते हो। तो f5 की पावर -x का मतलब है 1/5 की पावर x। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, 1 + 1/5 की पावर x डॉट dx, यही है। अब अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूं, ध्यान से देखना इक्वेशन से, इंटीग्रेट -2 से 2, देखो अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो ये तो एक्स स्क्वायर है, नीचे ये 5x + 1 अपॉन में 5x डॉट dx। अब ये 5x ऊपर चला जाएगा आपके पास, 5x और डॉट एक्स स्क्वायर तो है ही है, अपॉन में 1 + 5x लिख दूं, एक ही बात है। ये इक्वेशन 2 है आपके पास। अब मैं ये दोनों इक्वेशन दिखा रहा हूं आपको एक बार, है ना। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं मैं इनको, देखो ये वाली हो गई, एक सेकेंड ये वाली और देख लो। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस आप, ये i इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अगर ऐसा करता हूं तो i और i कितना हो गया, 2i हो गया। इंटीग्रेट -2 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x(x²) अपॉन, सेम ही बेस है, 1 + 5x, सेम ही तो बेस है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब एडिशन के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है भाई। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेट -2 से 2 एक्स स्क्वायर, अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 + 5x बचेगा, और नीचे 1 + 5x डॉट dx, ये हो गया पूरा कैंसिल आउट। अब आपका क्वेश्चन देखो क्या हो गया है, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेट -2 से 2 एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब आपका क्वेश्चन ये हो चुका है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे चलना होगा हमें। वेट अ मिनट, ओके। हाँ, अब क्या था हमारे पास कंसेप्ट भाई, अब आप फिर से याद करो, आप बाय P7। P7 क्या कहता है, इंटीग्रेट -a से a fx डॉट dx अगर दे रखा है तो उसका आंसर 2 इंटीग्रेट 0 से लेके a fx डॉट dx हो सकता है इफ fx इज इवन फंक्शन। तो साफ ही दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। इवन ही तो होगा, अगर आप एक्स की जगह -x पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही बनना है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसकी जगह 2 इंटीग्रेट 0 से लेके ए मतलब 2, और फंक्शन यानी x² डॉट dx कर सकते हैं क्या पुट, इसकी जगह इस प्रॉपर्टी को लगा के, बाय P7 लगा कर, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी i इक्वल्स टू x² का इंटीग्रेट x³ अपॉन 3, 2 से लेके 0, i इक्वल्स टू 1/3, 2 का क्या हो चुका है यहाँ पर क्यूब -0, यानी i का आंसर आ गया है 8/3। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीटेड आर सेकंड पार्ट, है ना, ये सेकंड वाला सॉल्व किया है अपने अभी। सेकंड वाले का आंसर है 8/3। चले नेक्स्ट थर्ड वाले पर आ जाओ। आप पॉज करके नोट कर लिया करो पहले, फिर आगे चला करो ना। तो यहाँ क्या गिवन है हमें, देखो 2 से लेके 4, इसको मैं i इक्वल्स टू मान रहा हूँ log x² अपॉन में log x² प्लस log 36 -12 x प्लस x² डॉट dx। अभी वही प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, बाय P3 प्रॉपर्टी, क्या कहती है, 0 से लेके a, सॉरी a और b अगर दो डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं मुझे अपर लिमिट लोअर लिमिट में, तो उसकी जगह क्या करना है मुझे, f a प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स कर देना। आप भी यही करो यहाँ पर, ये फर्स्ट है आपके पास इक्वेशन, इधर देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट, है ना, i इक्वल्स टू
2 से लेके 4, ये हुआ आपका लॉग। इस x का जो स्क्वायर गिवन है उसकी जगह मुझे क्या करना है, 4 + 2 -x, और उस पर फिर स्क्वायर लगाना है। समझ में आ रहा है ना स्क्वायर किस तरह लगाना है हमें। नीचे आ जाओ, अगेन लॉग x स्क्वायर है तो उसकी जगह 4 + 2 -x का स्क्वायर है, प्लस लॉग 36 - 12, और ये जो x दे रखा है इसकी जगह 4 + 2 -x कर देना है, प्लस फिर x स्क्वायर है, 4 + 2 -x का होल स्क्वायर है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है। कुछ समझ में आया? हाँ सर आ तो गया है। नेक्स्ट देखो, log 4 + 2 यानी 6 - x का होल स्क्वायर, पॉन में आ जाओ। log 4 + 2 यानी 6 - x का होल स्क्वायर, प्लस log 36 - 12, 4 और 2 कितना हो गया ये, फिर 6 - x हुआ ये, पॉजिटिव 4 + 2 यानी 6 - x का होल स्क्वायर हुआ ये, और ये dx। ठीक है, 2 से लेके 4, log 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है देखो, log 6 - x का होल स्क्वायर हुआ एक तो। ठीक है, और इधर वैल्यू क्या बची मेरे पास, पॉजिटिव में log 36 माइनस, इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 72, फिर पॉजिटिव में 12x, सही है ना, 12 से इसको मल्टीप्लाई किया, 72 है, नेगेटिव में इसको मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव का 12x हुआ, फिर ब्रैकेट प्लस, अच्छा ये इसी के अंदर है अभी, ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा यार, प्लस 6 - x का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज और dx है ना। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलना पड़ेगा अपने को। वेट अ मिनट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपके, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जो वैल्यू है आपके पास, ये तो हो गई log 6 - x का होल स्क्वायर है ना, और डिनोमिनेटर में हो गई मेरे पास ये वैल्यू एज इट इज है ना। अब इस वैल्यू को, नीचे वाले को थोड़ा सा और ओपन करने की कोशिश करेंगे अपन, तो करते हैं ओपन। i = इंटीग्रेट 2 से लेके 4 log 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन log 6 - x का होल स्क्वायर, प्लस log, सबट्रैक्ट करो इन दोनों को, कितना बचेगा, यस पूरे को ओपन कर ले क्या, एक सेकंड यार, नीचे वाली वैल्यूज क्या दे रखी है, ये दे रखी है ना अपन को, और पिछले वाले वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, ओके, और ये रही आपके पास 36 - 12x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ओपन ही कर लेते हैं ना, वही ज्यादा बेटर लग रहा है। चलो, ये 36 - 72 प्लस 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, फिर नेगेटिव 6 × 12x। ठीक है, अब देखो दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं एक बार, 12x से 12x चला गया है ना, 36 72 हुआ, 72 में से ये नेगेटिव 72 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या फाइनली मेरे पास, 2 से लेके 4 log 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन log 6 - x का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप गौर करना, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब आप मेरी फर्स्ट इक्वेशन का देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेम ही वैल्यू थी भाई, ये 36 - 12x प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना भैया, 6 - x का होल स्क्वायर ही तो लिख सकता हूँ इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन में। इसका मतलब ये बेस और ये बेस सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दे। देख तो लिए अपने इक्वेशन, आप साइड में रफली लिख लेना एक बार है ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, अगर मैं ऐड करता हूँ आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट 2 से लेके 4। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर वैल्यू क्या है, log x स्क्वायर है, तो आप भी लिख दो log x स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में ऊपर वैल्यू क्या है, log 6 - x,
अपॉन बेस, देखो इसका भी यही है और बेस इसका भी यही है, सेम ही है बेस, है ना। तो बेस क्या हो गया, ये log एक्स स्क्वायर प्लस log 6 - x का होल स्क्वायर डॉट dx। ये वोली हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट, यानी 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2 से लेके 4 1 डॉट dx। अब आपको पता है ये 1 का मतलब होता है x, पावर 4 है और 2 है, यानी 2i इक्वल्स टू 4 - 2। क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, i इक्वल्स टू कितना बच गया, 1। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये आपके पास हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीटेड। क्लियर है यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 11 नेक्स्ट साइड में।